हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज सब्सिडरी बुक यानी कि लेसन नंबर 5 फॉर 11th स्टैंडर्ड, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सिंपल कॉलम कैश बुक। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले लेसन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यानी कि सब्सिडरी बुक। अब ये सब्सिडरी बुक होता क्या, पहले समझ लो। अब तक आपने अकाउंट में सबसे पहला लेसन में क्या सीखा? टर्म्स के बारे में। ये कौन से टर्म्स अकाउंट में होते हैं? बुक कीपिंग का मतलब, अकाउंटेंसी का मतलब, असेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, गुड्स क्या है, नरेशन क्या है, ट्रांजैक्शन क्या है। ये फर्स्ट लेसन में कवर किया। सेकेंड लेसन में हमने मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच देखा। भाई ट्रांजैक्शन दिया जाता था, उसमें कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते थे, उसका रूल क्या है, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, ये आपने सेकेंड लेसन में देखा। थर्ड लेसन में उस ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। फोर्थ लेसन में जर्नल एंट्री से लेजर प्रिपेयर किया, जो ऐसे कुछ फॉर्मेट में आपको दिखता होगा। खाली इतना कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है और कुछ नया नहीं किया है। और लेजर के अंदर यहाँ पे जेएफ का कॉलम बनता, बट यहाँ पे एलएफ का मैंने कॉलम बना। ये आपको थोड़ा बहुत चेंजेस दिखेगा, बट है ये लेजर जैसा ही। जैसा हमने लेजर अकाउंटिंग किया है वैसा ही ये सब्सिडरी बुक है। बट होता क्या है सर सब्सिडरी बुक, वो तो बताओ पहले। तो सब्सिडरी बुक का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने छोटा सा पान टपरी का दुकान डाल के रखा है। पान टपरी का दुकान है, चाय वाले का दुकान, कोई भी अच्छा छोटा मोटा दुकान ले लो। इन लोगों को डेली ट्रांजैक्शन में क्या होएगा? आज 10 पान बेचा, आज 20 पान बेचा, आज ये क्या, छोटा बेसिक ट्रांजैक्शन आएगा। और बेसिक ट्रांजैक्शन है तो उसका वो जर्नल एंट्री भी सॉल्व करेगा, लेजर बना देगा, उसका अकाउंट रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा बिजनेस पान टपरी से अच्छा मैं एक रेस्टोरेंट चालू कर रहा हूं, तब ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा, है या नहीं? जब ट्रांजैक्शन बनेगा तो हर ट्रांजैक्शन को मैं जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कितना जर्नल एंट्री बनाएगा, कितने लेजर अकाउंट बनाएंगे? जैसे आपने अभी देखा था पिछले लेक्चर में, लेजर अकाउंटिंग कितने सारे लेजर बन रहे, है या नहीं? तो ऐसा सब्सिडरी बुक छोटा मोटा भाई बिजनेस है तो चलेगा, लेकिन बिजनेस बढ़ेगा तो इतने सारे लेजर्स को अपन कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो सब्सिडरी बुक क्या करता है, वो जो जर्नल एंट्री है उसको डिवाइड कर देता है छोटे छोटे किताब में, सब्सिडरी बुक्स में छोटा छोटा हिसाब किताब। मतलब कुछ ट्रांजैक्शन को बोलेगा भाई कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो क्रेडिट बुक में रिकॉर्ड कर दो, बिल से रिलेटेड है बिल बुक में रिकॉर्ड कर दो, या कुछ बेसिक एंट्रीज है तो उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड कर दो। पहले क्या हो रहा था, खाली जर्नल एंट्री हो रहा था। अब क्या होएगा कि अब हम लोग ट्रांजैक्शन का टाइप देखेंगे कि वो जो टाइप है वो कैश ट्रांजैक्शन है, क्या वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, या वो बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल का ट्रांजैक्शन है, या वो आपका जर्नल एंट्री नॉर्मल प्रॉपर जर्नल एंट्री है। क्या क्या समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? मतलब अपना जो ट्रांजैक्शन होगा उसका टाइप देखना पड़ेगा। कैश ट्रांजैक्शन वाला टाइप है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन वाला टाइप है, या बार्टर ट्रांजैक्शन वाला टाइप है, या जो भी टाइप है उसका, उसके हिसाब से अपने को किताब दिया जाएगा कि भाई ये देखो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो। उसके लिए जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। बात समझा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट बुक में रिकॉर्ड कर दो, उसको जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। भाई बार्टर है, बार्टर के ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर दो, जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है। भाई जिसको जर्नल एंट्री की जरूरत है उसके लिए बनाओ और उसका लेजर बना दो, तो क्या हो जाएगा, लेजर का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। बात समझा? तो सब्सिडरी बुक क्या है? इट इज अ सब डिवीजन ऑफ जर्नल एंट्री। जो जर्नल एंट्री पहले छोटे मोटे ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हैं, बड़े ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, तो जर्नल एंट्री को डिवाइड कर रहा है छोटे छोटे किताबों में। समझ में आया? सब्सिडरी बुक कितने टाइप के सब्सिडरी बुक है? कैश बुक, क्रेडिट बुक, बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल एंड प्रॉपर जनरल, ऐसे 4 टाइप है। जिसमें से आज हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ने वाले हैं वो है सिंपल कॉलम कैश बुक। कैश बुक पढ़ने वाले, इन शॉर्ट कैश ट्रांजैक्शन करने वाले। इसलिए एक छोटा सा एक गाना जो बोलूंगा वो याद रखना, अगर वो याद हो गया तो ये टॉपिक हो जाएगा। सिंपल छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं है। अरे पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, सुना है ना सबने? बस ये याद रखने का मतलब, जो भी ट्रांजैक्शन दिया रहेगा मानसी, उसमें खाली पूछने का, अरे पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, बराबर है? तो बोलेगी भाई मेरा काम ही है पैसे में मरना,
और मेरा रूल है पैसा आ रहा है तो डेबिट में और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। बोले तो आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट, आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट, आ रहा है रिसिप्ट, जा रहा है पेमेंट, आ रहा है रिसिप्ट, जा रहा है पेमेंट, आ रहा है रिसिप्ट, जा रहा है पेमेंट। इसका सिर्फ यही काम है। अरे पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? आ रहा है रिसिप्ट, जा रहा है पेमेंट, आ रहा है रिसिप्ट, जा रहा है पेमेंट, आ रहा है रिसिप्ट, जा रहा है पेमेंट। इतना आपको याद रखने का। मतलब सिंपल कॉलम कैश बुक, कैश बुक पैसा। मतलब हर ट्रांजैक्शन में अपने को किसके ऊपर सोचने का है? सिर्फ पैसे के बारे में। दूसरा क्या कर रहा है उसे कोई भी मतलब नहीं, इसका काम ही है, ये बुक का नाम ही है, पैसा पैसा करती है, ये सिर्फ पैसे पे मरती है और बोलती है पैसा आएगा तो रिसिप्ट, जाएगा तो पेमेंट, आएगा तो रिसिप्ट, जाएगा तो पेमेंट, आएगा तो रिसिप्ट, जाएगा तो पेमेंट। अरे बात समझा क्या? समझ में आया? मतलब ये सिंपल कॉलम कैश बुक क्या है? अरे पैसा पैसा करती है, ये पैसे पे ही मरती है। समझ में आ गया? समझ में आया? मतलब इधर अपने को सिर्फ पैसे के बारे में सोचना है। पैसा आएगा तो रिसिप्ट में लिखना है, पैसा जाएगा तो पेमेंट में। आ रहा है रिसिप्ट, जा रहा है पेमेंट। समझा? पक्का समझा? अब एक एक करके ट्रांजैक्शन लेंगे। कॉलम आप समझ लो, इतना डेबिट साइड है और इतना क्रेडिट साइड। जैसे लेजर बनाते थे वही, खाली इधर दो एक्स्ट्रा कॉलम आपको दिख रहा है, आर एन और एल एफ। आर एन रिसिप्ट नंबर, एल एफ लेजर फोलियो नंबर, वीएन पेमेंट के लिए पेमेंट नंबर नहीं बोलते, पेमेंट के लिए जो बिल बनता है उसे वाउचर नंबर कहते हैं। रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट नंबर, पेमेंट के लिए वाउचर नंबर। रिसिप्ट के लिए रिसिप्ट नंबर, पेमेंट के लिए वाउचर नंबर। सर हमको इसमें कुछ लिखने का है? नो, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है। समझा? चलिए ठीक है, देखते हैं आपको ट्रांजैक्शन क्या दिया और कैसे सॉल्व करना है। प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमको सिंपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है और कुछ ट्रांजैक्शंस दिए गए, जिससे पहला ट्रांजैक्शन दिया है मिस्टर अश्विन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹95,000। ये ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? अश्विन कौन है? बिजनेसमैन। अश्विन कौन है? बिजनेसमैन। उसने उसका बिजनेस चालू किया और बिजनेस को कितना पैसा दिया? इतना समझ में आया? हम जो हिसाब किताब करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है? बिजनेस के। मैं बिजनेसमैन हूं, उधर बिजनेस है। मैंने क्या किया? मैंने बोला बिजनेस ये ले 95,000, चालू हो जा। अपने आप चालू होता है क्या? उधर मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ गया भाई इधर। ओह माय गॉड, आई गॉट 95,000। कहां से? बिजनेसमैन ने दिया। भाई साहब तेरा नाम नहीं लिख सकता हूं मैं, तेरे जगह पे सिर्फ दो चीज, कैपिटल या तो ड्राइंग, कैपिटल या तो ड्राइंग, कैपिटल या तो ड्राइंग। इतना समझ में आया? ये ज्यादा भावनाओं में बह गए तुम लोग, बहने का नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक का नाम है अरे पैसा पैसा करती है, ये पैसे पे ही मरती है। मतलब इसको किसी से भी कंसर्न नहीं है कौन पैसा ला रहा है, क्यों पैसा ला रहा है, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है। आ रहा है, ये जा रहा है, आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट, आ रहा है तो रिसिप्ट, जा रहा है तो पेमेंट। अब मुझे बताओ ये जो 95,000 है बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है? सर बिजनेस में आ रहा है। बोले तो रिसिप्ट। अरे समझा? तो रिसिप्ट पे जाओ, तारीख क्या है? 1 तारीख। 1 कौन सा महीना है मालूम नहीं है, जैन दिया है, ठीक है, 1 जैन 2019। पैसा आ रहा है तो 2। भाई साहब किसने दिया आपको पैसा? बिजनेसमैन। बोले तो कैपिटल, उसका नाम नहीं लिख सकते ना क्योंकि वही बिजनेसमैन है। तो 2 कैपिटल, कितना पैसा दे रही है? 95,000। बीइंग क्या लिखोगे बताओ जरा? क्या बात है, बिजनेस स्टार्टेड। अब मैंने बस लिखा है, इसका मतलब बस नहीं लिखना है, बिजनेस स्टार्टेड लिख देना। समझ में आया? नहीं तो बोलेंगे सर ने बस लिखा मतलब बस ही लिखने का, नहीं, बिजनेस स्टार्टेड लिखना है। समझ में आ रिया? दूसरे ट्रांजैक्शन में जाते। 30 तारीख को परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹17,500। परचेज का मतलब हमने खरीदा। अरे मुझे कुछ मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। मैंने जब खरीदा तो पैसा आवानु छे के जावानु छे? सर पैसा तो जावानु छे, पैसा आवा छे मतलब रिसीव, जावा छे मतलब पेमेंट। समझी गई हो? समझ में आ रहा है? पैसा आ रहा है मतलब रिसीव और जा रहा है मतलब पेमेंट। अभी मोरिया पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा परचेज किया तो जा रहा है, आ रहा है तो अरे बोलो रिसीव, और जा रहा है तो पेमेंट। पैसा जा रहा है, पेमेंट। कहां चले भाई साहब? फर्नीचर के पास।
बाय फर्नीचर अकाउंट। कैट लो 17,500। तारीख पे तारीख 3 तारीख। अरे बुझ गए सब लोग बढ़िया से। पक्का। बढ़ते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन की तरफ। परचेज गुड्स वर्थ ₹11,000। मानसी पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर गुड्स खरीदा मतलब पैसा जा रहा है। आ रहा है रिसिप्ट, जा रहा है पेमेंट, आ रहा है रिसिप्ट, जा रहा है पेमेंट। सर परचेज किया तो पैसा जा रहा है। यहां पे भी नरेशन लिखना है क्या? बीइंग फर्नीचर परचेज। बराबर है ना? मैंने लिखा नहीं बट नरेशन सब में लिखना कंपलसरी होता है। क्लियर? चलिए ठीक है। अब मैंने क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। तो बाय गुड्स नहीं, बाय परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स खरीदा? 11,000। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 4 तारीख। बीइंग गुड्स परचेज। अरे समझ में आया? पक्का ना? इजी लग रहा है? लेजर अकाउंटिंग जैसा ही है बट सिर्फ कैश के बारे में सोचना और किसी के बारे में नहीं सोचना है। ओके? क्यों? क्योंकि पैसा पैसा करती है ये, पैसे पे ही मरती। एवरेज समझ में आया तेरे को? वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? सोल गुड, सॉरी परचेज मशीन फॉर ₹15,000। हर्ष हमने मशीन खरीदा तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर पैसा जाएगा। आएगा तो रिसीप्ट, जाएगा तो पेमेंट। प्रिया पैसा आ रहा है कि जा रहा है? सर पैसा जा रहा है। बाय कहां जा रहे हो भाई साहब? मशीनरी खरीदने में। तो मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। अब मैंने इधर मच अकाउंट लिखा तो आप मोर मत लिख देना, मशीनरी पूरा लिखना। हाँ या नहीं? तो मशीनरी अकाउंट कितना है देखो जरा, 15,000। बीइंग मशीनरी परचेज। क्या बात है। चलो अच्छी बात है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वेरी गुड। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? तो ये 7 तारीख। बढ़ेंगे आगे। 10 तारीख को क्या किया है? सोल गुड्स फॉर ₹14,300 टू संदीप। सर अगर इतना ही होता ना तो ये उसको प्यार भी नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और इसे किससे मतलब है? कैश ट्रांजैक्शन से। अगर इतना होता तो क्या? सोल गुड्स 14,000 टू संदीप। ये बोलती भाग भाग, तू तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसमें तो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आता है। बात समझा? मतलब अगर कैश है तो इसके काम का है, क्रेडिट है तो इसके काम का है क्या? नहीं, इग्नोर मार देने का। समझा क्या? वेरी गुड। इसको सिर्फ पैसे से मतलब है, इसलिए इसका गाना क्या है? पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने गुड्स बेचा है संदीप को। कितने का? 14,300, वो भी कैश में। विशाल गुड्स बेचा तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर गुड्स बेचा मतलब सर पैसा आएगा। आएगा आएगा तो रिसीप्ट, जाएगा तो पेमेंट, आएगा तो रिसीप्ट, जाएगा तो पेमेंट। फिर पैसा आएगा टू। कौन देगा पैसा? जिसको बेचा है, टू संदीप। सर सेल्स नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते। सेल्स भी लिख सकते, संदीप भी लिख सकते। क्यों? संदीप ने पैसा दिया है, वो भी लिखो। या तो सेल्स, चलो ज्यादा दिल पे नहीं लेते तो अपन भी सेल्स लिख देते, क्या फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो टू सेल्स अकाउंट। समझा क्या? कितने का सेल्स क्या है? 14,300। बीइंग गुड्स सोल्ड। अरे बात समझा क्या? तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 10 तारीख। नेक्स्ट 13 तारीख को रिसीव फ्रॉम श्रेयस ₹9,000। सर रिसीव्ड का मतलब मिला। क्या मिला रहेगा? किसके पास से? समझ में आया? सर पैसा मिला इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ एक ही बात जानती है, पैसा। आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है तो जा रहा है तो आ रहा है तो जा रहा है तो आ रहा है तो जा रहा है तो। सर रिसीव मतलब पैसा आ रहा है। टू किसके पास से? सुयश। कैट लो सर 9,000। बीइंग क्या लिखेंगे? रिसीव फ्रॉम सुयश। अभी मैंने फ्रॉम लिखा, आप पूरा लिखना, सिर्फ समझाने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं। 13/1/2019। नेक्स्ट विड्रू ₹2,500 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। फ्रॉम बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट। आंसू 6 बिजनेस ना कैश बुक। ये तो बिजनेस का बुक है ना,
अब इसमें से क्या हुआ, बिजनेसमैन आया, बोला ए चल पैसा दे, पैसा लिया और पर्सनल यूज किया, बराबर। महारानी क्यों बैठी है, पैसे का हिसाब किताब करने। क्या बोलती है, पैसा आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट। तू पैसा आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पर्सनल यूज में, हाँ या नहीं, पैसा जा रहा है तो बाय। कहां जा रहे हो, पर्सनल यूज में, बोले तो ड्राइंग, तो बाय ड्राइंग अकाउंट। कितना पैसा जा रहा है देखो जरा, सर 2500, बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉन। अरे वही है ना, जो ट्रांजैक्शन है वही लिखना है। समझ में आया क्या मानसी, समझ में आ रहा है, वेरी गुड मानसी। आगे देखते हैं, बोरोड लोन फ्रॉम तिलक ₹40,000। हाँ डेट लिख देता हूं भाई, तुम लोग को पाप लग जाएगा, लिख देता हूँ 15 Jan 2019 डेट, अंडरलाइन भी नहीं किया था, बस खुश। अरे हाँ अकाउंट भी नहीं लिखा था, ये लो अकाउंट भी लिख देते भाई, चलिए कैपिटल में भी, वेरी गुड, थैंक यू। बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है बोरोड लोन फ्रॉम तिलक ₹40,000। इसका मतलब है तिलक करके कोई बंदा है, उसके पास ये मैडम गई, बोलती है थोड़ा पैसा उधार देना भाई, 40,000 उधार ले लिया। अब पैसा उधार लिया, मुझे क्या सोचने का है, आ रहा है या जा रहा है। विशाल पैसा बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, सर पैसा तो बिजनेस में आ रहा है, आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट, आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो, ओ मोरिया पैसा आ रहा है तो रिसीव और जा रहा है तो पेमेंट। हमने पैसा लोन लिया तो बाय लोन। अब लोन फ्रॉम तिलक लिखा तो भी चला, या तो बाय लोन, सॉरी इधर बाय नहीं, इधर टू आता है, टू लोन अकाउंट। पैसा आ रहा है ना यहाँ पे, तो टू लोन अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है, 40,000, 40,000 डेबिट, बीइंग लोन टेकन। अरे बात समझ में आया यहाँ पे, तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख, 19 तारीख। बढ़ेंगे नेक्स्ट 22 तारीख को, परचेज गुड्स ऑफ ₹14,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। सर ये तो फालतू डिस्काउंट, ये तो समझ में आ गया, लेकिन गुड्स खरीदा है। अब गुड्स खरीदा है सीधी, तो मुझे क्या सोचने का है, सिर्फ पैसे के बारे में। बोलो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, फिर गुड्स खरीदा मतलब पैसा जा रहा है। रिया पैसा आएगा तो रिसीव, जाएगा तो पेमेंट, आएगा तो रिसीव, जाएगा तो पेमेंट, पैसा जा रहा है बाय, कहां, गुड्स खरीदने में, बोले तो परचेज अकाउंट। अरे समझा, कितने का गुड्स खरीदा, 14,000, कोई फालतू सा डिस्काउंट भी है, ठीक है 14,000, 10% कितना आएगा, 1,400। 10% का मतलब होता है एक जीरो कम करने का, तो एक जीरो कम करेंगे तो कितना आया, 1,400। ये 1,400 कितना परसेंट है, 10%। मुझे कितना परसेंट चाहिए, 5%। अगर 10% तो 10 का आधा कितना होता है, 5%, तो 1,400 का आधा कितना, 700। अरे बात समझा, तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिलेगा, 700 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। 14,000 में 700 माइनस करेंगे, 13,300। अरे बराबर विशाल, फालतू सा डिस्काउंट, ऊपर का दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितने का गुड्स खरीदा, समझ में आया क्या, तो गुड्स परचेज 13,300। बात समझ में आया, बीइंग गुड्स परचेज। आई होप इतना सबको समझ में आया है। अब मैंने बीइंग गुड्स लिखा, आपको परचेज पूरा लिखना है, हाँ ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, पेड, अच्छा डेट लिखता हूं नहीं तो बुरा लग जाता है, 22 तारीख है, तो यहाँ पे 22 Jan 2019। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है, पेड सैलरी टू स्टाफ ₹18,000। अरे मानसी सैलरी पे किया तो मुझे क्या सोचने का है, पैसे के बारे में, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, सर पे किया तो पैसा जा रहा है, आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट, आ रहा है तो रिसीव, जा रहा है तो पेमेंट। पे किया मोरिया मतलब पैसा जा रहा है बाय, कहां जा रहे हो भाई साहब, सैलरी में, तो बाय सैलरी अकाउंट, केटलो 18,000। बीइंग क्या लिखोगे, सैलरी पेड। समझ में आया क्या, तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख, 26 तारीख, 26 Jan 2019। नेक्स्ट, पेड कैरेज ऑन गुड्स परचेज ₹1,400।
पेड, फिर से बोल दिया पेड, पेड मतलब पैसा जा रहा है। बाय कहां जा रहे हो? कैरेज में, तो बाय कैरेज अकाउंट કેટલો 1400 being paid for carriage। अरे समझ में आया क्या? पक्का समझा है ना? तारीख पे तारीख कौन सी तारीख? 29 जनवरी 2019। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ₹4980। सर फिर से पे किया मतलब पैसा जा रहा है। बाय क्या पे किया? इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना पे किया? 4980। बीइंग क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। तारीख पे तारीख 20 या 30 2000। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹7000। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। पैसा डिपॉजिट किया मतलब पैसा जा रहा है। बाय बैंक अकाउंट। अरे बराबर है कि नहीं? कितना? 7000 बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अरे समझा? तारीख पे तारीख 31 जैन 2000। इतना समझ में आया? अब इसके बाद जैसा लेजर क्लोजिंग करते वैसे करना है। कितना रिसिप्ट हुआ, कितना पेमेंट हुआ और बैलेंस करेंगे। आज के लेक्चर में वो नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहला सम था, अपने को समझना था कि कैश बुक में क्या करते। नेक्स्ट लेक्चर से क्लोजिंग भी करेंगे। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसका क्लोजिंग करके कमेंट बॉक्स में कितना बैलेंस आ रहा है वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।